Hello student, this is our lesson Sound of Music second part. Ustad Bismillah Khan Sainai. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उस नाई ने इस पुंगी को जो पाइप जो उसने पाइप से पुंगी को बनाया था, मॉडिफाई किया था पुंगी को, जब उसने उसके होल्स को खोला बंद किया तो इसके अंदर एक शानदार आवाज़ आई, एक मधुर आवाज़ आई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने इस वाद्य यंत्र को राज दरबार में बजाया और प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ. दिस इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. और ये जो वाद्य यंत्र था ये पुंगी से बिल्कुल अलग था. हैड टू गिवन ए न्यू नेम. और उसको एक नया नाम दिया गया. एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी से पता चलता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि सबसे पहले ये शाह यानी राजा के चैम्बर यानी राज दरबार में बजाई गई थी. एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई के द्वारा यानी बार्बर के द्वारा बजाई गई थी. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई. इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ गया? शहनाई पड़ गया. इस तरह से पुंगी जो है मॉडिफाइड होकर के किस में कन्वर्ट हो गई? शहनाई में कन्वर्ट हो गई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. जो शहनाई का जो संगीत था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, शानदार था, शुभ था. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉन्टेक्ट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. क्योंकि ये इसका आवाज़ बहुत मधुर थी, इस वजह से इसको हमने उसको मंदिरों में बजाया गया. और इसी शानदार आवाज़ के चलते इसको उत्तरी भारत की शादियों में भी बजाया जाने लगा. इन द पास्ट शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. अतीत में यानी पास्ट में राजा महाराजाओं के समय में शहनाई जो है एक नौबत या फिर जो सामाजिक रस्म रिवाज होते हैं उनमें बजाया जाने वाला 9 इंस्ट्रूमेंट, जो 9 वाद्य यंत्र होते थे जो राजा महाराजाओं के दरबार में बजाए जाते थे, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान था इसका. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स. और उसके बाद इसको केवल टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, केवल मंदिरों और शादियों में ही बजाया जाने लगा. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस को क्लासिकल संगीत यानी शाही संगीत या राजशाही संगीत से बाहर निकाल करके इसको एक आम जनता के लिए और एक क्लासिकल यानी कि संगीत के सुरों में पिरोने के लिए इसका जो श्रेय जाता है वो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने इसको मंदिरों से बाहर निकाल करके सामाजिक जीवन में बजाने के लिए और एक इंटरनेशनल पहचान दिलाई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एट ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. यानी डुमराव जो बिहार में है, वहाँ पुराने बिहार के अंदर डुमराव एक गांव है, उसके अंदर एक 5 साल का बच्चा जो है गिल्ली डंडा खेला करता था तालाब के किनारे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत. वह नज़दीक के ही एक मंदिर में एक भोजपुरी संगीत भजन होता है चैत, जो बिहारी जी यानी कृष्ण जी के मंदिर में गाया जाता था, वो गाता था. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 125 kg, ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा. और अंत में इस भजन के अंत में उसको 1.25 किलो यानी 125 kg का एक बड़ा लड्डू दिया जाता था वहाँ के जो लोकल महाराज थे उनके द्वारा. दिस हैपेंड मोर देन 80 years ago. ये लगभग 80 साल पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और यहाँ से उसकी जो जर्नी शुरुआत हुई थी भजन गाने की और गाने बजाने की, और यहाँ से चलते चलते उस बच्चे को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया जो कि भारत रत्न होता है. यानी एक बचपन में एक छोटे से भजन से शुरुआत करके वो कहाँ तक पहुँचे, भारत रत्न तक उनकी जर्नी है. Born on March 20, 1916, बिस्मिल्लाह belongs a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही जानी पहचानी संगीत फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार में है. और वो एक उनके पूरा जो घर है संगीत से संबंधित था. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में उनके पिता रसूल बख्श खान जो है शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाते थे. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंकेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. उसके पिता
पैगंबर बख्श और उनके जो दूसरे पूर्वज जो थे वो भी सभी शहनाई वादक में संबंधित थे, शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, छोटे बच्चे ने जल्दी ही संगीत को अपना जीवन बना लिया। एट द एज ऑफ 3 वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब वो 3 साल का था तो उसकी माँ उसे बनारस उसके मामा के घर लेकर गई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान जो उसका मामा जो था वो शहनाई के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको देखकर बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Varanasi where Baksh was employed to play the शहनाई, और जल्दी ही वो अपने जो अंकल थे मामा थे अली बख्श के साथ विष्णु मंदिर के अंदर जहाँ पर वो शहनाई बजाया करते थे उसके साथ जाने लग गए थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू ऑन एंड, अली बख्श जो है शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उसके साथ घंटों बैठे रहते थे उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्दी उसने इस वाद्य यंत्र के सीखने का काम शुरू कर दिया, उसको वो सीखते और अभ्यास करते थे और घंटों अभ्यास करते थे, पूरा पूरा दिन अभ्यास करते थे। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. बहुत ही जल्द जो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर थे और गंगा का किनारा, ये 3 जगह ऐसी थी, बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर और गंगा का किनारा, जो इस नए युवा सीखने वाले के लिए मनपसंद जगह बन गई थी, जहाँ बैठकर एकांत में अकेले घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे। और इसके बारे में, इस गंगा किनारे के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो हमें लेसन में आगे पता चलेगी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, गंगा का बहता पानी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते थे और उसको नए नए राग जो है खोज करने के लिए प्रेरित करते रहते थे जो शहनाई से बजाए जाते थे। ये इसका सेकंड पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।